नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का देहरादून दौरा। रजत जयंती वर्ष के मौके पर 8,260 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। हितधारकों से की बातचीत। उत्तराखंड की 25वीं वर्षगांठ। रुड़की और ऊधम सिंह नगर में राज्य आंदोलनकारियों और आश्रितों का सम्मान। शहीदों को अर्पित की श्रद्धांजलि। समाजवादी लोक मंच ने जन सम्मेलन का किया आयोजन। सामाजिक संगठनों के लोगों ने की शिरकत। कहा, 25 सालों में उत्तराखंड का विकास नहीं, विनाश हुआ। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की आस्था का रिकॉर्ड। अब तक 16,49,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। कड़ाके की ठंड में भी नहीं थमी आस्था। और उत्तराखंड में पहाड़ों में छाए बादल, मैदानी इलाकों में धुंध। हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में कोहरा। 2 डिग्री गिरा तापमान। पीएम मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं। यहां वो राज्य की रजत जयंती के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। जैसे ही पीएम मंच पर पहुंचे, वैसे ही जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगने लगे। पीएम ने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया है। मंच पर पहुंचने से पहले मोदी ने विभिन्न विभागों के द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी देखी, स्पेशल डाक टिकट जारी किया है और बच्चों से मुलाकात भी की। इस मुलाकात में मोदी ने एक छोटी बच्ची से हैंडशेक किया और उससे गुलाब का फूल भी लिया। पीएम के इस दौरे को लेकर राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को पूरे तरीके से चाक चौबंद किया गया है। लगभग 1500 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया गया है। पीएम बनने के बाद मोदी का ये 30वां दौरा है और इस साल का ये तीसरा दौरा है। आप सभी को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस और रजत जयंती पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। यह हम सभी उत्तराखंड वासियों का सौभाग्य है कि आज हमारे राज्य स्थापना के स्वर्णिम 25 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर हमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, राजा धर्मस्य कारणम, अर्थात राजा ही धर्म का कारण और रक्षक होता है। जब राजा धर्म परायण होता है तब राज्य में सबका कल्याण होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये सूत्र आपके दिव्य, प्रेरणादायी और कर्मनिष्ठ व्यक्तित्व का साक्षात प्रतिबिंब है। आज आपके नेतृत्व में देश में असंभव लगने वाले कार्य भी संभव हुए हैं। आपके नाम मात्र से प्रत्येक भारतीय के भीतर एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हो जाता है। देवभूमि उत्तराखंड का मेरा भाई बंधुओं, दीदी भूलियों, दाना सयाणों, आप सबू कई मेयर नमस्कार। साथियों, 9 नवंबर का यह दिन एक लंबी तपस्या का फल है। आज का दिन हम सभी को गर्व का एहसास करा रहा है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने वर्षों तक जो सपना देखा था, वो अटल जी की सरकार में 25 साल पहले पूरा हुआ था।
और अब बीते 25 वर्षों की यात्रा के बाद आज उत्तराखंड जिस ऊंचाई पर है उसे देखकर हर उस व्यक्ति का खुश होना स्वाभाविक है जिसने इस खूबसूरत राज्य के निर्माण के लिए संघर्ष किया था, जिन्हें पहाड़ से प्यार है, जिन्हें उत्तराखंड की संस्कृति, यहां की प्राकृतिक सुंदरता, देवभूमि के लोगों से लगाव है, उनका मन आज प्रफुल्लित है, वो आनंदित है। रुड़की में उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के मौके पर राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया है। तहसील परिसर में आयोजित इस समारोह में आंदोलन में शामिल रहे कार्यकर्ताओं को शॉल ओढ़ाकर, गुलदस्ता भेंट कर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान राज्य के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई है। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि उत्तराखंड को बने 25 साल पूरे हो चुके, लेकिन जिन लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया और बलिदान दिया, उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। आंदोलन कार्य के सम्मान समारोह तहसील और जनपद लेवल पे भी हमने आयोजन किया गया है और 100 से ज्यादा हमारा आंदोलनकारी आज उपस्थित है और मुख्य अतिथि के तौर पे हमारा एमपी मैम आए हुए हैं और सभी सम्मानित विधायक जी, जिला पंचायत अध्यक्ष और राज्य मंत्री स्तर के अधिकारी आए हुए हैं। उसी के दौरान हमने सम्मानित किया। हम सभी लोगों को हम एक सिटीजन के तौर पे दिखना चाहिए और देखना भी चाहिए कि और उनका समस्या क्या है, उसका सुनवाई करके समाधान करने का हम सबका जिम्मेदारी है। उत्तराखंड की 25वीं वर्षगांठ पर ऊधम सिंह नगर जिले में हर्षोल्लास के साथ राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। काशीपुर के विकासखंड सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य आंदोलनकारियों को शॉल, गुलदस्ता और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने उत्तराखंडी संस्कृति से जुड़े रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस अवसर पर मेयर दीपक बाली, सीओ दीपक सिंह, एसडीएम अभय प्रताप सिंह सहित अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान राज्य आंदोलन में शामिल रहे नरपत सिंह राजपूत और राजेंद्र शर्मा ने आंदोलन के दौरान झेली गई यातनाओं को याद किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन कई बलिदानों का परिणाम है, लेकिन अब भी उस सपने को पूरा करने की जरूरत है जिसके लिए ये राज्य बना था। राज्य आंदोलन के दौरान हमने आक्रांताओं और अंग्रेजों की क्रूरता वाली यातनाएं सही थी, शारीरिक यातनाएं सही थी, लेकिन आज जो है रजत जयंती वर्ष के अवसर पर हमारे राज्य के बहुत से लोग हैं या आंदोलनकारी हैं जो चुप हैं और मानसिक यातनाएं सह रहे हैं। जो सम्मान राज्य आंदोलनकारियों को मिलना चाहिए राज्य स्तर पर, वो उन आंदोलनकारियों को नहीं मिल पा रहा। इस आंदोलन का श्रेय कुछ लोग ही अपने तक लेकर सीमित हो जाना चाहते हैं। धन्यवाद। आप अभी कहीं नाराज दिखाई दिए। मैं नाराज नहीं हूं, मैं राज्य आंदोलनकारियों की पीड़ा को आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। नहीं, अभी आप मंच पे जिस तरीके से हुआ है और आपने नाराजगी मंच पर इसलिए क्योंकि एक प्रोटोकॉल कोई यहाँ नहीं अपनाया गया है। मुझे कोई कहने में संकोच नहीं है। राज्य आंदोलनकारियों से भी पूछा जाना चाहिए था कि वो अपने मन की बात, कोई परेशानी, कोई समस्या को अगर यहाँ मंच से शेयर करना चाहते हैं तो उसको रखें। उस समय की जो यातनाएं थी और जो हमारे साथ हुआ, जो सब कुछ और यहाँ से लेके जेल तक भी कोर्ट का पूरा व्यवहार करने में गवर्नमेंट ने कोई कमी नहीं रखी। वो तो हमें निजी मुचल के भी छोड़ा गया, पर गवर्नमेंट चाहती नहीं थी हमको छोड़ना। निजी मुचल के हमारे पास जो आंदोलन चलाया, यहाँ के लोगों ने सहयोग दिया, उन्होंने हमें निजी मुचल के कोशिश की, हम निजी मुचल के पे सब लोग वापस लौटे। ये बात सही है कि आंदोलनकारियों को उनको पक्ष पूछना चाहिए था, उनको आगे बुलाना चाहिए था, उनसे कहना चाहिए था, मगर जो कुछ हुआ ये बिल्कुल निराशाजनक है। इसकी मैं भी भर्त्सना करता हूँ। उत्तराखंड स्थापना दिवस के मौके पर रामनगर की कृषि उत्पादन मंडी समिति में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों,
आरतियों और राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भागीरथ लाल चौधरी ने कहा कि उत्तराखंड के 25 वर्षों की विकास यात्रा में जनता का बड़ा योगदान रहा है। सरकार अगले 25 वर्षों के लिए विकास का रोडमैप तैयार कर रही है। पहले उत्तराखंड के जो हमारे आंदोलनकारी थे उन्हें नमन भी करता हूँ और बधाई देता हूँ पूरे प्रदेश को। जिस तरह आज 25 वर्ष में प्रदेश का विकास हुआ है, निश्चित तौर से उसमें जनशक्ति की भागीदारी रही है, चाहे वो कर्मचारी रहे हों, चाहे मातृशक्ति रही हो, चाहे युवक रहे हों, विद्यार्थी रहे हों, सब लोगों ने बड़ी भागीदारी करी थी, तभी राज्य की स्थापना हुई थी। हमारा मानना है कि राज्य को एक विकसित राज्य के रूप में आज हम लोग देख रहे हैं और विकासशील राज्य के रूप में बढ़ रहा है आगे। पूरे प्रदेश में आज लोगों में आपसी सद्भाव भाईचारे की बातें सब चल रही हैं और सबको लेकर के विकास की भावनाएं आगे बढ़ रही हैं। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कोसी रोड के पायते वाली रामलीला परिसर में समाजवादी लोकमंच की ओर से एक जन सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों से विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों ने हिस्सा लिया है। कार्यक्रम में मौजूद वक्ताओं ने कहा कि आज सरकार पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल बना रही, लेकिन उन्होंने कहा कि आज यदि उत्तराखंड की बात की जाए तो इन 25 सालों में उत्तराखंड का विकास नहीं बल्कि विनाश करने का काम इन सरकारों ने किया है। भाजपा सरकार पूरे उत्तराखंड के अंदर जश्न बना रही है, लेकिन अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। 1,05,000 लोगों ने 417 पोस्ट के लिए परीक्षाएं दी। बेरोजगारी का संकट बहुत ज़्यादा है। जंगली जानवर रोज लोगों पर हमले कर रहे हैं। वनग्रामों के अंदर बिजली नहीं है, बुनियादी सुविधाएं नहीं है और पूरे पहाड़ के पर्यावरण का सत्यानाश किया जा रहा है। जल विद्युत परियोजनाओं के नाम पर, ऑल वेदर रोड के नाम पर, और ग्लेशियर हमारे पिघल रहे हैं। पूरे उत्तराखंड के अंदर मजदूर, किसान, महिलाएं, आम लोग सब परेशान है। धरातल में देखें तो कहीं पर कोई भी सुविधाएं हमें नहीं है। आए दिन लोग मर रहे हैं, शिक्षा नहीं है और रोजगार के लिए लोग धरने दे रहे हैं। जो छात्रों पर है, आए दिन जो छात्र अपने रोजगार के लिए मांग कर रहे हैं उन पर डंडे बरसाए जा रहे हैं, पुलिस की लाठियां बरसाई जा रही है। तो ये हमारा कहाँ का उत्तराखंड बना। हम चाहते हैं कि हमारे जो शहीद हैं, जिन्होंने अपनी आहुतियाँ दी, उनके सपनों का जो उत्तराखंड बने, यहाँ पर शिक्षा हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य हो, तब हम इस बात को मानते हैं कि वास्तविकता जो हमारे नेता हैं वो हमारे बारे में सोचते हैं, अन्यथा हम ऐसे नेताओं का बहिष्कार करते हैं। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। नैनीताल में राज्य स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। दीपक रावत ने कहा कि आने वाला समय सबके लिए सफल हो, रोजगार मिले, उत्तराखंड खुशहाल हो। सूचना विभाग के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस दौरान प्रस्तुत किए गए हैं। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में आज धुंध छाई रही, जिसका सबसे ज्यादा असर हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में दिखा है। यहां सुबह के तापमान में गिरावट दर्ज हुई है, वहीं पहाड़ी इलाकों में बादल छाए हुए हैं, जिससे ठंड बढ़ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के अनुसार उत्तराखंड राज्य में 9 नवंबर को मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के किसी भी जिले के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की। राज्य के मैदानी इलाकों में सुबह के समय उथला कोहरा या कुहासा छाए रहने की संभावना जताई गई है। यहां का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 12 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले बद्रीनाथ धाम में इस वर्ष श्रद्धालुओं ने आस्था का नया रिकॉर्ड बनाया। भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए अब तक 16,49,010 श्रद्धालु पवित्र धाम पहुंच चुके हैं। पिछले दिनों बद्रीनाथ में हुई बर्फबारी के बाद जहां ठंड ने रफ्तार पकड़ ली, वहीं इसके बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी दिखाई नहीं दी।
सुबह और शाम के समय कड़ाके की ठंड के बावजूद तीर्थयात्री सिंहद्वार पर घंटों लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। धाम में हर दिन 8 से 10 हजार तीर्थयात्री दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बर्फ से ढकी चोटियों और बद्रीधाम की मनमोहक प्राकृतिक छटा के बीच श्रद्धा और भक्ति का ये दृश्य देखने वाला बन रहा है। एटा के रेलवे स्टेशन ट्रैक के पास उस वक्त सनसनी फैल गई जब देर शाम टहलने निकले लोगों ने एक युवक का शव पड़ा हुआ देखा। मृतक की पहचान भाजपा नेता कफील अहमद के छोटे भाई हामिद अली उर्फ पप्पू के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। घटना एटा के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र की है। देर शाम रेलवे लाइन के पास स्थानीय लोगों ने एक युवक का दरअसल शव देखा, जिसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही एसएसपी श्याम नारायण सिंह स्वयं मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया है और कई अहम साक्ष्य भी जुटाए हैं। घर वालों से उतनी बात नहीं हो पाई कि शाम को कब निकली, किस जगह निकली वो, और बाकी मोबाइल नंबर मिले हैं। उनकी सीडीआर आने के बाद पूरी तरीके से जो है विश्लेषण किया जाएगा। और आप जान लीजिए कि पूरी तरीके से ये केवल जीआरपी का ही मामला नहीं है, इसमें पूरी जनपदीय पुलिस हमारी तरफ से जो है पूरा सहयोग और पूरा का पूरा डिटेक्शन टीम, हमारी सर्विलांस टीम, स्वाट टीम और फील्ड यूनिट की टीम पूरी तरीके से लगी हुई है और बहुत ही शीघ्र जो है इस घटना का खुलासा किया जाए। एफआरआई देहरादून में उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी पूरे तरीके से पहाड़ी अंदाज में नजर आए। उन्होंने सिर पर पहाड़ी टोपी पहनकर गढ़वाली और कुमाऊनी बोली में जनता को संबोधित किया है। पीएम ने उत्तराखंड के लोक पर्वों और संस्कृति का जिक्र किया और कहा कि अब पहाड़ विकास की नई राह पर आगे बढ़ रहा। कार्यक्रम में जनता ने पीएम के इस अंदाज को खूब सराहा है। मोदी जी ने 7,000 करोड़ से ऊपर की योजनाओं का शिलान्यास किया। साथ में सबको शुभकामनाएं दी, मेरी ओर से भी पूरे प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। और उन्होंने आगे का रोड मैप भी लगभग तय किया है और उन्होंने अपेक्षा हमसे की है कि जब हम आज़ादी के 100 वर्ष मना रहे होंगे उस समय उत्तराखंड नई ऊंचाइयों को छुआ होगा और देश के विकास में कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। और उन्होंने कहा कि आज ही अपने लक्ष्य तय करें और उनको चलना प्रारंभ करें ताकि उत्तराखंड नई ऊंचाइयों तक पहुंचे। मोदी जी ने उत्तराखंड राज्य के 25 वर्षों की जो उपलब्धियां हैं उसको रेखांकित किया, उसको सेलिब्रेट करने को कहा, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए आने वाले 25 वर्षों का जो रोड मैप है उसकी भी बाउंड्रीज ड्रॉ कर दी। और जो कोर इशू थे उत्तराखंड राज्य के, यहाँ का पर्यावरण, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का आध्यात्म, यहाँ के समाज की पवित्रता, उसके बारे में भी उन्होंने कहा। पहले जब उत्तराखंड में आए थे तब भी उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से दुनिया में अलग अलग जगह पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है, उत्तराखंड और राज्य है जहां स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन है। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, पहली बार वो यहाँ आए और रजत जयंती वर्ष पे देखिए पहले हमारे राष्ट्रपति महोदय उसके बाद प्रधानमंत्री जी आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जिस प्रकार उन्होंने सारी बातें कही, अध्यात्म के बारे में, जड़ी बूटी के बारे में, चेतना के बारे में, और उन्होंने कहा कि जब पहली बार यहाँ 4,000 करोड़ का बजट रखा था और 25 वर्ष बाद 1 लाख करोड़ का बजट, यानी कि आपको पता है मैं वित्त मंत्री था, 1 लाख करोड़ का बजट दिया था, कितनी ऊंचाइयां छुई है। तो निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि ये जो हमारा उत्तराखंड है ये बहुत आगे बढ़ेगा और वो इसके साथ खड़े हैं। जैसे उन्होंने हमेशा आशीर्वाद दिया, आगे भी उनका आशीर्वाद मिलेगा। काशीपुर में उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती समारोह के अवसर पर आज उत्तम सिंह नगर जिले के काशीपुर में एक मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। 5 किलोमीटर दूरी की ये मिनी मैराथन
ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज से शुरू हुई, जिसमें हर उम्र के छोटे से लेकर युवा और बुजुर्ग तक सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। पूरा प्रदेश उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ रजत जयंती समारोह के रूप में मना रहा है। इस मौके पर पिछले कई दिनों से अलग अलग स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा। इसी के तहत आज काशीपुर में भी एक मिनी मैराथन का आयोजन किया गया था। 5 किलोमीटर दूरी की ये मैराथन 3 हिस्सों में शुरू हुई। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस का रजत जयंती समारोह के अवसर पर आयोजित इस मिनी मैराथन का उद्देश्य युवाओं में स्वस्थ जीवन शैली और फिटनेस के प्रति जागरूकता फैलाना था। और आज एक ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज की तरफ से और यस कीर्ति सेतु सेवा की तरफ से एक मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत सारे बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। और मैं आज यही कहना चाहता हूँ कि हमें ये देखना है कि राज्य में आगे बढ़ाने में हम एज ए अधिकारी, एज ए सिटीजन क्या रोल प्ले कर सकते हैं। तो अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए, अपने संवैधानिक जो कर्तव्य है उनका पालन करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे इस प्रदेश को आगे हम बढ़ें, इसमें हम सबको अपना योगदान देना चाहिए। देखिए, आज हमारा उत्तराखंड जो है युवा हो गया है, और युवा जब हो जाता है व्यक्ति तो खेल हो, शिक्षा हो, हर क्षेत्र में अपनी अग्रिम भूमिका निभाता है। तो आज 25 वर्ष हो गए हमारे इसको उत्तराखंड बने हुए, और उसी के उसमें फिट इंडिया अगर हमारा देश का, हमारे प्रदेश का हर बच्चा, हर नागरिक स्वस्थ होगा तो निश्चित तौर से हमारा देश भी स्वस्थ होगा। और जब हम स्वस्थ रहेंगे तो निश्चित तौर से हमारा देश तरक्की करेगा। आपने देखा होगा कि यूरोपियन कंट्री में हेल्थ का जो बजट होता है वो कम होता है, मेडिकल का बजट कम होता है, हेल्थ का ज़्यादा होता है। इसीलिए होता है कि अगर हमारी हेल्थ सही होगी, स्पोर्ट्स का बजट ज़्यादा होता है, तो निश्चित तौर से वो खेल भी और वो देश भी उन्नति करेगा। उत्तराखंड के रजत जयंती दिवस के अवसर पर राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण यानी कि गैरसैंण में रविवार को भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष दौलत सिंह बिष्ट ने दीप प्रज्वलित कर किया, जिसके बाद यहां रैतिक परेड और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी गौरव कुमार ने यहां मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष दौलत सिंह बिष्ट को गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया है, जिसके बाद आईटीबीपी, आईआरबी, नागरिक सशस्त्र पुलिस, होमगार्ड, महिला आरक्षी, नागरिक पुलिस फायर और सर्विस और एनसीसी महिला दस्ते ने 46वीं वाहिनी पीएसी के बैंड धुन पर रैतिक परेड का भव्य प्रदर्शन किया, जिसके बाद राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत का गायन हुआ है। पच्चीस वर्ष पूरा होने पर आज रजत जयंती समारोह राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में मनाया गया है। पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया है, जिसमें आसपास के हमारे क्षेत्र के लोगों ने, हमारे कॉलेज के छात्र छात्राओं, स्कूल के छात्र छात्राओं सभी ने प्रतिभाग किया। आज माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।